नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 27 देखेंगे, ठीक है। और ये कर्मचारी बैच बिहार एसएससी के हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत याद रखना हम लोग जो है यहाँ पे 1 से लेके 26 तक जो है सेट लगा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं जीके प्लस जीएस का, ठीक है। मतलब साइंस और जीके दोनों चीज़ इसमें रहेगा, साथ में आपका बिहार स्पेशल भी इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। और डेली ये क्लास आपको याद रखना है 4 बजे आता है। कितने बजे? 4 बजे। तो सभी लोग तैयार रहेंगे और 4 बजे डेली इस क्लास को आप लोग करेंगे, ठीक है। और याद रखना इन सभी का यानी कि पीछे जितने भी वीडियो हुआ है, पीछे जितने भी क्लासेस हुआ है, उन सभी का जो है आपको एक प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ से जाके आप जो है वीडियो देखना शुरू कीजिए, क्लास करना शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखना एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होगा, जनवरी के बाद आपका एग्ज़ाम ये होने की संभावना है। तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का डेट देगा तभी पढ़ेंगे, पहले से आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएंगे और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर जो है एक नीति अपनाया था। कौन सा नीति? लोह एवं रक्त की नीति। लोह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? याद रखेंगे ये बलबन हो जाएगा। क्या होगा? बलबन। ऑप्शन से सी आपका राइट आंसर होगा। जितने भी इसमें आपका एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन सभी को हम लोग साथ में डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने सूर्य वंश की स्थापना किया था, सूर्य वंश की, ठीक है। इसके बचपन का नाम फरीद खान था, इसके पिता का नाम हसन खान था, इसके बेटा का नाम इस्लाम शाह था। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा सभी को पता है कि सासाराम रोहतास में है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, ठीक है, हम अंग्रेजों से बगावत एवं उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? याद रखना ये पीर अली खान के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का। ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किसे जो है मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। मराठों का मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है? याद रखना ये नाना फडणवीस को कहा जाता है। किसको? नाना फडणवीस को, ठीक है। नाना फडणवीस का याद रखना मूल नाम क्या है? तो बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या है, मराठों का मैकियावेली, लेकिन अगर भारत का मैकियावेली अगर आपसे पूछे तब कौटिल्य होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको आप अच्छे से सुने और याद करें। अगर याद नहीं होता है तो कॉपी में नोट जरूर करें। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, जिसका जन्म जो है अपना पटना बिहार में हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन से सी आपका राइट आंसर होगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म अगर आपसे पूछ ले तो 1666 ईस्वी में हुआ था पटना में। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? प्रथम मदरसा की स्थापना जो किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में 1781 में। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो याद रखना 3 फैक्ट बताएं, यहाँ से तीनों को याद रखेंगे। चलिए आगे बताइए। क्या पूछ रहे करें कि दास प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था, यानी कि दौरान हुआ था। दास प्रथा का जो एक्चुअली में अंत होता दोस्तों याद रखना 1843 में जाके होता है, ठीक है। और ये जो इस समय जो गवर्नर होते हैं कौन? तो याद रखना लॉर्ड एलनबरो होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करें कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया? याद रखना दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। और इसका जो स्थापना किया गया था इन्होंने इंग्लैंड में इसका स्थापना किया था। कहाँ किया था? इंग्लैंड में 1887 में। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति के सभी को पता है कि यहाँ से जो है मुख्य मुख्य जगहों से मुख्य लोगों ने जो इसका नेतृत्व किया था, जिसमें फैजाबाद से जो नेतृत्व किया था ये मौलवी अहमद उल्ला। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। लियाकत अली की बात करेंगे तो ये इलाहाबाद से किया था। और खान बहादुर खान अगर हम लोग देखेंगे तो ये बरेली से जो है किए थे आपका नेतृत्व। लेकिन बिहार से कौन किए थे? तो याद रखना बाबू वीर कुंवर सिंह।
आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। तो कैबिनेट मिशन को जो मुस्लिम लीग के द्वारा कब स्वीकार किया गया ये पूछा जा रहा है। याद रखना 6 जून 1946 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कर कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे जेसी हिल्टन। क्या हो जाएगा, जेसी हिल्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कब फांसी दिया गया तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 23 मार्च का दिन याद रखना, ठीक है। इस दिन 3 व्यक्ति को दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों का जो है फांसी की सजा दे दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है। ये आपका पूछा जाता है, इसलिए 23 मार्च को भी जो है हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हालांकि 30 जनवरी को भी मनाते हैं गांधी जी के मृत्यु पे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये याद रखना मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। कालीबंगा याद रखना राजस्थान में, यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए, किस वर्ष करें कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन किया गया था 12 का यहाँ से, ये 1938 में। कब, 1938 में। ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, नियोजन समिति की यहाँ पे बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे कर कि भारतीय बीमा विनियामक यहाँ पे विनियामक यहाँ पे विकास प्राधिकरण, इसी को बोलते हैं इरडा बोलते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो पर है कि मुख्यालय कहाँ है, तो इन सभी का मुख्यालय यहाँ से याद रखेंगे कहाँ हो जाएगा, तो ये हैदराबाद। देखिए, इरडा का मुख्यालय पूछे हैदराबाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका स्थापना कब होता है, तो याद रखना 1999 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किया गया था। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण सीमा शुल्क, ठीक है। सीमा शुल्क जो लगता है ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि द अल्टीमेट गोल, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, द अल्टीमेट गोल है। इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, विक्रम सूद। क्या हो जाएगा ये, विक्रम सूद। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, अल्टीमेट गोल, ध्यान रखना। और बुक सब जितने भी आपका टकराता है जिसे आप पढ़ाते हैं ना, उन सभी बुक को आप एक जगह कलेक्ट करके लिखते जाइए, जितने भी महत्वपूर्ण बुक होता है, क्या कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी हम लोग प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का सेट लगाए थे उसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है आपको लेखक से, ओनली पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है खान सर के अब जितने भी टॉप प्रकाशन है सबका ऑलरेडी बिहार एसएससी का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। जो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी प्रकाशन का, जैसे खान सर का हो गया, ज्ञान बिंदु जीएस हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, इन सभी का लगा हुआ, एडिटोरिया का। 16 को बताइए, भोरघाट दर्रा किन स्थानों के बीच है संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रा के बीच कौन किसके किसके बीच है, तो मुंबई पुणे, ठीक है। मुंबई पुणे में भोर होता है, भोरघाट दर्रा यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, पंचेश्वर परियोजना क्या है। पंचेश्वर परियोजना से किन देशों के संयुक्त परियोजना, पंचेश्वर परियोजना। तो पंचेश्वर याद रखना भारत और नेपाल के बीच। आंसर याद रखेंगे, बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ये जो परियोजना है ये पूछ लेगा अगर, तो याद रखना ये महाकाली नदी पे है, ठीक है। महाकाली नदी पे ये जो है परियोजना स्थित है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति का घोषणा कब किया था। ये सब कृषि से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन जहाँ भी मिलता है उसे लिखिए, वहाँ से आने की संभावना बहुत रहता है। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो किया गया था कब, तो याद रखना 2000 ईस्वी में। कब, 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि दक्षिणी जो है आपको सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा ये कुद्रेमुख हो जाएगा। क्या होगा, कुद्रेमुख। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया है कि जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जो कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो याद रखना ये सुंडा जल संधि। क्या होगा ये, सुंडा जल संधि। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, बी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जावा सागर और हिंद महासागर, जावा याद रखना इंडोनेशिया में दोस्तों स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अधिकांश भाग में जो भारत में पाया जाता है वन, ये किस प्रकार के, तो याद रखेंगे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है। पतझड़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, तो बी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि किस मृदा को यहाँ पे करे कि क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। मतलब कुल मिला के पूछ रहे किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है भारत में। तो भारत में जो सर्वाधिक जो है मृदा आपको मिट्टी है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। और यही होता है बिहार में भी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी भी है, जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुख्य रूप से भारत में जो मिट्टी की प्रकार होता है टोटल 8 प्रकार का होता है। कई बार मैंने बताया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर, डी यहाँ से राइट आंसर होगा। अब यहाँ से पूछेंगे सर 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 5 जून को सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। तो जितने भी दिवस है इनको भी आप एक बार रट लेंगे तो आप ऑप्शन बेस पे मार सकते हैं। चलिए, उदय भूमि करे कि किस महापुरुष की समाधि स्थल है। उदय भूमि यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से समाधि स्थल से एक क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखना उदय भूमि जो है किससे हो जाएगा, तो के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायण। देखिए ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है तो आर के नारायण भी दे देता है, तो ध्यानपूर्वक याद रखना के आर नारायण होता है, ठीक है। ज्ञानी जेल सन का याद रखना जो है समाधि स्थल एकता भूमि है। क्या है, एकता है, ठीक है। जगजीवन राम का अगर पूछे तो समता स्थल, और शंकर दयाल शर्मा का पूछे तो कर्म भूमि, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, करे कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए देश का वीरता के बारे में पूछ रहा है। अगर ऐसे पूछे कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तब भारत रत्न हो जाएगा, लेकिन अगर वीरता लगा के आपसे पूछे तो याद रखना क्या होगा, इसका राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाएगा। क्या होगा, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता अगर आपसे पूछ ले तो सोमनाथ है, सोमनाथ शर्मा, यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। विदेशिया चर्चित है, अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था। देखिए ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम जो है किस वर्ष फहराया गया था यहाँ से पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा 1920 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले 1896 में हुआ था एथेंस यूनान से। चलिए सूचना का यहाँ पे कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सूचना क्रांति आपको आ गया है, सूचना क्रांति यहाँ से याद रखना क्या होगा, ये आर्थर सी क्लार्क। क्या हो जाएगा, आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो यही सब क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा यूनिक हो गया क्योंकि अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए नया है, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, और याद भी करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है ये सभी को पता है, कितने प्रकार का हो जाएगा यहाँ से, तो याद रखना ये 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है उद्देशिका में, ठीक है। उद्देशिका किसके द्वारा संविधान में प्रस्तुत किया गया था, JL नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। देखिए इस टाइप के प्रश्न अगर पूछता है तो यहाँ से 4 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये दिया क्या है, तो संविधान की जो प्रक्रिया, जो संविधान जो बना था उस समय कुछ प्रक्रिया जो है दूसरे देशों से लिया गया था, वही आपको मिलान करना है। तो देखिए विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पे पकड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। विधि अगर पूछे विधि की प्रक्रिया कहाँ से लिया है तब ब्रिटेन होता, लेकिन अगर स्थापित लगा दे तब ये जापान होगा, ब्रिटेन नहीं होगा। क्या होगा ये, तब ये जापान हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये सही है कि गलत है, तो ये भी दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ये आपका यहाँ से सही है, ठीक है। द्विसदनात्मक जो है USA से नहीं लिया है, ये आपका जो है UK यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये तो आपको याद ही है। तो क्या पूछा, सुमेलित नहीं है, यानी कि 1 और 3 आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 4 को आपको बताया गया है कि चारों जब कहाँ से लिया है तो उसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीट की संख्या, तो लोकसभा में कितना सीट है, 40, और राज्यसभा में 16, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिनिधित्व का जो है सिद्धांत अथवा जो है प्रतिरूप नहीं है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप का नहीं है, ठीक है। 32 का यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये सर्वसम्मति हो जाएगा। क्या होगा, सर्वसम्मति, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, 92वां संविधान संशोधन, क्या है, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2003 में हुआ था। कब,
2003 में थे। किसको शामिल किया गया था इसमें दिया है, तो ये उपरोक्त में से सभी भाषा को, बोडो, मैथिली और डोगरी, ये तीनों भाषा को शामिल किया गया था 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़िए, भारतीय राजनीति के इतिहास में कराए कि अब तक जो है कुल कितनी बार दोनों सदन की जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। अब तक 3 बार ये बुलाया जा चुका है। कितने बार? 3 बार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं, देखिए संयुक्त अधिवेशन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, ये बुलाने का काम कौन करता है? तो याद रखना प्रेसिडेंट करता है, यानी कि ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर इन दोनों सदन की अगर संयुक्त बैठक जो होता है उसकी अध्यक्षता की अगर बात आ जाए, तब याद रखना लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, अच्छे से याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। अब तक 3 बार ऐसा बुलाया जा चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। देखिए उच्च न्यायालय यहाँ पे, सॉरी उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय का कम है, उच्चतम न्यायालय का ज्यादा है। इस प्रकार से आप याद रखना। उच्च न्यायालय का कितना हो जाएगा? 62 साल। ऑप्शन से क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय का कितना है? तो 65 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से जो है यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो नौकरशाही भुजा अगर देखेंगे तो यह आपका यूरोपीय आयोग हो जाएगा, ठीक है, यूरोपीय यूनियन आयोग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि राष्ट्रीय यहाँ पे जो है हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, न्याय अधिकरण यानी कि एनजीटी, क्या है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय यहाँ से पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ हो जाएगा इसका मुख्यालय? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा ये? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना जो किया गया था 2010 में इसका स्थापना होता है। अगर आपसे पूछ ले एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और पूछा भी गया है कई बार, ये आपको इंग्लिश हिंदी में तो दिया है, लेकिन इंग्लिश में पूछ ले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सभी को पता होगा, रूस में किया गया था। कब? 1954 में ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि बारबती, क्या है? बारबरी है। बारबरी तथा जमुना पूरी जो है किसकी नस्लें है? ये सभी को पता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ से सी हो जाएगा ना, बकरी का ये है। जमुनापुरी और बरबरी ये सभी जो है बकरी के नस्ल है। क्या पूछ रहे करें कि किसी घर में बिजली का बल्ब है जो 200 वोल्ट का है और 100 वाट का लिखा हुआ है, और बल्ब का जो है बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध P बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, देखिए कुल प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ना, तो P बराबर क्या होता है? V²/R याद होगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? ये V²/P हो जाएगा यहाँ से। और अगर हम लोग देखिए V कितना दिया है? 200 दिया है, तो 200 और गुना यहाँ से 200, अब बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से P कितना दिया है आपको? वाट में 100 दिया है, तो 00 यहाँ से 00 कट गया। 200 दूना 400, 400 ओम यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप फार्मूला को याद रखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़िए, पेड़ की जो है पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण? अगर आप देखते होंगे कोई कोई फूल होता है जिसको हिलाते हैं तो आप फूल नीचे गिरता है, फिर उसको आप चुनते हैं। ये किस न्यूटन के किस गति के नियम के कारण होता है? तो याद रखना पहला गति का ये नियम है। किसका है? पहले गति का ये नियम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आप कंबल ले लीजिए, कंबल का जो हम अगर उसमें से गंदा निकालते हैं तो दोनों साइड से कंबल को पकड़ के क्या करते हैं? लाठी मारते हैं। तो ये सभी उदाहरण किसके होते हैं? तो ये पहले नियम का होता है। प्रकाश का वेग तो सभी को पता है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे पावर थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे, मिस्टेक है यहाँ पे। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁻8 यहाँ से हो जाएगा, माइनस नहीं, 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? मीटर पर सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा है? सेविंग ब्रश। सेविंग ब्रश को करे कि आपस में जो है रगड़ने पर चिपक जाना किसका उदाहरण है? किसके कारण ऐसा होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है प्रयोग करेंगे तो किसकी दिशा जो है पता लगाने के किया जाता है? बाएं हाथ के नियम का प्रयोग तो किसकी जो है? तो याद रखना ये जो है किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रेरित धारा। ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारण करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण जो निर्धारण करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके गुण को निर्धारण करता है।
निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, ये ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका पिटवा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन में से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। सबसे जो ज़्यादा मात्रा में लोहा का अयस्क यूज किया जाता है वो हेमेटाइट का किया जाता है, और सबसे उच्च क्वालिटी का अगर पूछे आपसे कि अयस्क कौन सा होता है लोहा का, तो वो आपको याद रखना मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा है कि पीतल जो है किसका किसका मिश्रण होता है। पीतल याद रखेंगे CuSn, क्या हो जाएगा ये CuSn हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तांबा और जस्ता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ जो है गैस का प्रयोग करते हैं, ये आपका पूछा जा रहा था। याद रखना हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साथ में जो है ऑक्सीजन भी होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ से ए यानी सी आपका ओनली होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ऑक्सीजन तो आपको दिया ही है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कह रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है। सुक्रोज के जल अपघटन से याद रखना ये आपका हो जाएगा ए और सी, मतलब ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से करें कि कौन जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है तो याद रखना ये नारियल हो जाएगा। क्या होगा ये नारियल। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर ये 27 था। ठीक है, बिहार SSC के लिए हम लोग यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका से तैयारी कर रहे हैं। तो ज़रूर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, और सभी लोग इस वीडियो को जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।